नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषयक सम्मेलन एवं प्रेस वार्ता का आयोजन नेहरू हॉल आजमगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले की प्रतिष्ठित महिला चिकित्सकों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों, साहित्यकारों और महिला अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूक करना और उनके लाभों पर चर्चा करना रहा। जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि संसद में 16 से 18 अप्रैल तक चल रहे विशेष सत्र के समानांतर जनपद स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा, जिसमें समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह ने कहा कि यह कानून राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और लैंगिक समानता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समाज सेवी विभा बर्नवाल ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128 संविधान संशोधन सितंबर 2023 तक पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य महिला नेतृत्व को सशक्त करना है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी महिलाओं की भूमिका को देश के विकास के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी संभव है जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। सम्मेलन के दौरान उपस्थित महिलाओं ने अधिनियम लागू करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस अधिनियम में महिलाओं को नीति निर्माण की प्रभावी भागीदारी मिलेगी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा बहुएं, छात्राएं व शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं। अपना परिचय देते हुए क्या कार्यक्रम आज किया? मैं प्रोफेसर गीता सिंह, अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ में कार्यरत हूँ। आज नेहरू हॉल में नारी वंदन अधिनियम 2023 पे एक कार्यक्रम रखा गया है। यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के साथ लैंगिक समानता भी प्रदान करेगा और महिलाओं की भागीदारी दिल्ली, लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभाओं में आएगी, जिसके कारण एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा। क्योंकि एक महिला जब शिक्षित होती है तो दो परिवार, दो पीढ़ी आगे बढ़ जाती है। तो जब महिला आगे निकलेगी, समाज देखेगी और कैसे भारत का विकास हो सकता है, विश्व गुरु फिर से भारत कैसे बन सकता है, इसके लिए वो कदम उठाएगी। और इस अधिनियम के माध्यम से वह मतदाता के साथ ही निर्णयकर्ता भी बन जाएगी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी का यह महिला वंदन अधिनियम नियम सराहनीय है, प्रेरणादायी है और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। और महिलाएं तो पहले से ही आगे बढ़ी हुई हैं। मध्यकाल में इनकी स्थिति खराब हो गई, तो अब उन्हें फिर से वह स्थान हमारे मोदी जी दिला रहे हैं। मैं दो पंक्ति अपनी कविता से अपनी बात समाप्त करती हूँ। अपने लिए नहीं औरों के लिए जीती है बेटी, बेटों से कम नहीं होती। अपने लिए नहीं औरों के लिए जीती है बेटी, बेटों से कम नहीं होती। धन्यवाद। मैम, अपना पूरा परिचय देते हुए आज जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जानकारी क्या? मेरा नाम विभा बर्नवाल है और मैं एक शिक्षिका भी हूँ और जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ से। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभियान ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें मैं कार्यक्रम संयोजिका भी हूँ। और आज यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि हम लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में उन्होंने इतना सोचा। आज तक किसी ने नहीं सोचा हम महिलाओं के बारे में। जो 33% आरक्षण वो 3 दिवसीय चल भी रहा है, आपने संसद में देखा होगा, 16 में आज भी चलेगा।
कल भी चलेगा। उस पर हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक गर्व का विषय है। तो इसका उद्देश्य आप जान रहे हैं कि राजनीति में हम लोगों को 33% का अभी तक पंचायत में मिला था, नगर पालिका में मिला था, और वहाँ महिलाएं बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। पहले से ज़्यादा विकास हो रहे हैं, चाहे प्रधानी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे आप नगर पालिका चेयरमैन के रूप में ले लीजिए। उसी तरह हम चाहते हैं कि संसद में और विधानसभा भवन में हमारी मातृशक्तियाँ पहुँचें, और जो अभी तक हम लाभार्थी बन के घूम रहे हैं, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ महिलाओं के नाम पे है, उसके लिए भी साधुवाद है। लेकिन सरकार ने हमें लाभार्थी से नीति से नियम बनाने तक का जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री जी को दूंगी। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देना या निर्णय लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना। अभी तो थोड़े ही बहुत उदाहरण आपके सामने है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से हमारी आर्थिक रूप से सीतारमण जी चला रही हैं। ऐसी न जाने कितनी महिलाओं की प्रतिभाएं जगह जगह छिपी हुई हैं, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो प्रतिभाएं जब निखर के आएंगी तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। कब तक लागू होने की संभावना इसकी है? अभी जैसा कि हमें जो लग रहा है, जो परिसीमन चल रहा है, जब परिसीमन हो जाएगा उसके बाद ही ये लागू होगा। और इसमें एक आरक्षण और है, एससी जो हमारी एसटी की महिलाएं रहेंगी उनके लिए विशेष आरक्षण की एक व्यवस्था रहेगी। ये हमारी सरकार की तरफ से बना है। कल आजमगढ़ के सांसद ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की। इसमें हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। और अब हम यहाँ के सांसद जी तो गायब सांसद है ही, इसके अलावा वो तोड़ने की राजनीति किस तरह से आपस में मनमुटाव करो। इसके पहले भी अंग्रेजी हुकूमत की थी ना, फूट डालो और राज्य करो। सपा सरकार की सेम वही नीति है, फूट डालो और राज्य करो। महिलाओं के बारे में क्या, महिला 33% के आरक्षण की बात हो रही है, उसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं है, ओबीसी महिलाएं नहीं है, जनरल महिलाएं नहीं है, सारी महिलाओं के लिए बात चल रही है ना। प्रधानमंत्री जी ने सबका विकास किया है, और हमारे माननीय सांसद जी फूट डालो वाले राजनीति पे चल रहे हैं। ये जल्दबाजी में नहीं लाया जा रहा है। अब एक आज मैं पढ़ रही थी, चूँकि मैं शिक्षिका हूँ तो मैं पढ़ रही थी मैथिली शरण गुप्त जी की छोटी सी लाइन बताऊंगी, और पढ़ी तो मुझे बहुत अलग लगा, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। हम लोगों को अबला बना के, भारतीय संस्कृति में आप पीछे जाएंगे तो गार्गी, अपाला, अभी हम सावित्रीबाई फूले, न जाने कितने लोगों की आप पढ़ लीजिए इतिहास में, तो महिला सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने योगदान दिया है। रानी लक्ष्मीबाई, चाहे सेना के रूप में हो, आज वही काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन आबादी तो आती है, तो आरक्षण क्यों 33% है? अभी आप बताइए कि 33% की शुरुआत में सपा तिलमिला रही है। 33% की बात कर रहे हैं तभी सपा तिलमिला रही है। अब 50% हमारे प्रधानमंत्री जी अचानक दे देंगे, इनको हजम नहीं होगा। तुरंत पता नहीं क्या क्या ये लोग बवंडर रचने लगेंगे, कहाँ कहाँ दंगा करने लगेंगे। दंगाइयों का इन लोगों का राज रहा है। तो अभी तो हमें सबसे बड़ा सम्मान 33% मिल रहा है, और निश्चित ये 33% जब प्रधानमंत्री जी लाएंगे तो जब सशक्त भारत बनेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब 50% भी हमारे प्रधानमंत्री जी हमें देंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।